हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर HDC। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन पौराणिक कथा पर। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध घटना है जो भारतीय देवताओं और असुरों के बीच हुए सहयोग और संघर्ष को दर्शाती है। यह कथा हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर विष्णु पुराण, महाभारत और भगवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। समुद्र मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जो अमरता प्रदान करता है। यह कथा न केवल पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि इसमें छिपे प्रतीकात्मक अर्थ भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं। समुद्र मंथन की कथा ब्राह्मण के प्राचीन समय की, जब देवता और असुर अपनी शक्तियों के बल पर संसार पर शासन करना चाहते थे। एक बार देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होने लगे, जिसमें देवता कमजोर पड़ने लगे। तभी देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने सलाह दी कि यदि अमृत प्राप्त किया जाए तो देवता अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। यह कार्य कठिन और श्रम साध्य था, जिसे अकेले देवता और पुराण नहीं कर सकते थे। इसलिए विष्णु ने असुरों को इस कार्य में भाग लेने के लिए सहमत किया। असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लालच में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मंथन के लिए सबसे पहले एक विशाल पर्वत की आवश्यकता थी। मंत्राचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में चुना गया। मंथन करने के लिए रस्सी के रूप में नागराज बांसुरी का उपयोग किया गया। मंथन का आधार क्षीर सागर, दूध का महासागर था। भगवान विष्णु ने यह सुनिश्चित किया कि मंथन सही तरीके से हो सके। बांसुरी का चुनाव देवताओं और असुरों ने बांसुरी की नाक को रस्सी बनाने के लिए राजी किया। असुर ने बांसुरी के मुख को पकड़ने की जिद की, क्योंकि वे इससे शक्तिशाली स्थान मानते थे, जबकि देवताओं ने बांसुरी की पूंछ को पकड़ा। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में डूबने से रोकने के लिए स्वयं कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। मंथन की प्रक्रिया शुरू होते ही समुद्र से कई वस्तुएं और दिव्य वस्त्र प्रकट हुए। ये वस्तुएं प्रतीकात्मक रूप से जीवन की विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। मंथन के आरंभ में सबसे पहले समुद्र से हलाल विष निकला, जो अत्यंत घातक और विनाशकारी था। इस विष से समस्त संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवता और असुर इसे देखकर भयभीत हो गए। भगवान शिव ने सृष्टि को इस विनाश से बचाने के लिए विष का पान किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली थी। इसे ऋषियों को सौंप दिया गया। ऐरावत नाम का सफेद हाथी प्रकट हुआ, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में अपनाया। ये एक दिव्य वृक्ष था जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्रकट हुआ। वे भगवान विष्णु की पत्नी बनी और समृद्धि की देवी के रूप में पूजित हुई। ये मदिरा की देवी थी, जिन्हें असुरों ने अपनाया। चंद्रमा और मंथन से प्रकट हुए, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। यह एक दिव्य वृक्ष था, जिसे देवताओं ने अपने स्वर्गलोक में लगाया। अंत में समुद्र मंथन से अमृत और धनत्वारी आर्यवत्य के देवता प्रकट हुए। धनत्वारी ने के हाथों में अमृत कलश था, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों के बीच विवाद हुआ। जब अमृत प्रकट हुआ तो असुरों ने इसे छीनने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपने अद्भुत सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत वितरण का कार्य अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। असुरों में से केवल राहुल नामक असुर ने भेष बदलकर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। अमृत के प्रभाव से उसका सर राहु और धड़ केतु के रूप में हो गया। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। देवता और असुरों ने एक साथ मंथन किया, जो ये सिखाता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कभी कभी प्रतिद्वंदियों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है। मंथन की प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन धैर्य और परिश्रम से सफलता प्राप्त हुई। हलाल विष और अमृत दोनों का प्रकट होना ये दर्शाता है कि जीवन में अच्छाई और बुराई और का संतुलन आवश्यक है। असुरों का अमृत पर अधिकार जमाने का प्रयास ये सिखाता है कि स्वार्थ और मोह से हानि होती है। समुद्र मंथन की कथा एक प्रेरणादायक कहानी है, जो जीवन के गुण, सत्य और नैतिक मूल्यों का उजागर करती है। यह कथा न केवल हिंदू धर्म की धार्मिक धरोहर है, बल्कि मानव जीवन की चुनौतियों और संघर्ष का प्रतीक भी है। अमृत प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास हमें ये सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना